दोस्तों मैं आया हूं माता रानी के पावन दरबार में और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको माता वैष्णो देवी जी के दर्शन और यात्रा से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी शेयर करूंगा। अगर आप भी माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप कटरा तक कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर पहुंचने के बाद में आपको होटल कहां और कैसे मिल सकेंगे, यहाँ पर खाने पीने की क्या फैसिलिटी है, आप अपना RFID कार्ड कहां कहां बनवा सकते हैं, यात्रा करने के लिए आपको कौन सा मार्ग सबसे अच्छा रहेगा, किस मार्ग से आपको यात्रा करनी चाहिए, यात्रा के लिए घोड़े, पालकी, पिट्ठू और हेलीकॉप्टर के क्या रेट हैं, इन सभी बातों को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी जी की पावन यात्रा। जय माता दी। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। वैष्णो देवी आने के लिए आपको कटरा या जम्मू तक आना रहता है। यहाँ तक आने के लिए बहुत से माध्यम हैं, तो सभी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर आप ट्रेन से अपनी यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो आप कटरा या जम्मू तक बाई ट्रेन आ सकते हैं। सभी प्रमुख शहरों से जम्मू तक बड़े आसानी से आपको ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपकी ट्रेन कटरा तक नहीं जाती है तो आप जम्मू में उतरकर जम्मू स्टेशन के बाहर बने स्टैंड से बस या टैक्सी लेकर कटरा तक पहुंच सकते हैं। बात बस की करें तो आपको यहां पर अलग अलग रेट की बस मिल जाती हैं। लोकल बस में आपसे 80 रुपए का चार्ज करते हैं, लेकिन लोकल पैसेंजर्स को उतारते हुए 48 किलोमीटर की दूरी के लिए 2.5 से 3 घंटे लगा देती है। डायरेक्ट कटरा तक वाली बस में आपसे 120 रुपए का चार्ज करते हैं, मात्र 1.5 घंटे में आपको कटरा पहुंचा देते हैं। AC बस में आपसे 150 रुपए का चार्ज करते हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट बस में आपसे 105 रुपए का चार्ज किया जाता है। ये बस भी कहीं कहीं रुककर आपको कटरा तक पहुंचाती है। अब बात करें टैक्सी की तो टैक्सी वाले आपसे 1000 से 1500 रुपए का चार्ज करते हैं, मात्र 1 घंटे में आपको कटरा ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों अगर आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से बस के द्वारा माता रानी के दर्शन करने आना चाहते हैं तो इन सभी जगहों से आपको डायरेक्ट बस जम्मू या कटरा तक के लिए मिल जाती है। आप इन प्लेसेस से बस के माध्यम से भी यहाँ तक आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी प्राइवेट कार से आना चाहते हैं तो यहाँ तक आने के लिए ये एक बेस्ट तरीका रहता है। आप अपनी कार से भी यहाँ तक आ सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लाइट की। अगर आप अपनी यात्रा को फ्लाइट से पूरा करना चाहते हैं तो आप जम्मू एयरपोर्ट तक आ जाइए। जम्मू आने के बाद में आप बस या टैक्सी के माध्यम से कटरा तक बड़ी आसानी के साथ में पहुंच सकते हैं। जम्मू से कटरा के बीच का रास्ता बहुत ही प्यारा और शानदार है। ऊंचे ऊंचे पुलों, पहाड़ों और बहुत सी सुरंगों को पार करते हुए दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं कटरा। दूर से ही माता रानी का प्यारा सा पर्वत आपको दिखाई देगा जहां पर माता रानी विराजमान है। कटरा का बस स्टैंड यहाँ का सेंटर पॉइंट है। अब हम लोग जानते हैं कि हमें होटल कहाँ और कैसे लेना चाहिए। अगर आप अच्छा और बजट होटल लेना चाहते हैं तो आप माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित निहारिका कॉम्प्लेक्स में रूम ले सकते हैं। बस स्टैंड के अंदर ही निहारिका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। दोस्तों जो रूम आपको अदर होटल में 2500-3000 तक के मिलते हैं, निहारिका कॉम्प्लेक्स में उसी फैसिलिटी का यहाँ पर आपको 1200 से 1400 में रूम बड़े आसानी के साथ में मिल जाता है। यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप अपनी कार के माध्यम से यहाँ पर आना चाहते हैं तो निहारिका कॉम्प्लेक्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। निहारिका कॉम्प्लेक्स में ही आपको डोरमेट्री मिल जाती है। मात्र 100 रुपए में आपको एक बेड और लॉकर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लॉक आपको अपना यूज करना रहता है। ऐसे आप जब बस या टैक्सी से उतरते हैं तो बहुत से होटल वाले आपको मिल जाएंगे। आप अपने बजट के हिसाब से होटल ले सकते हैं। बजट होटल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको डबल बेडरूम मात्र 500 में स्टार्ट हो जाते हैं। 3 बेड की बात करें तो 600 रुपए, वहीं 4 बेड की बात करें तो मात्र 800 रुपए से यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाती है। आप अच्छे से बात करके एक प्यारा सा रूम यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि यात्रा के लिए RFID कार्ड आप कहां और कैसे बनवा सकते हैं। दोस्तों अगर आप जम्मू में उतर रहे हैं तो जम्मू में ही जम्मू स्टेशन के बाहर वैष्णवी धाम बना हुआ है। अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आप यहां पर भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप कटरा रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं तो आप यहां पर भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं, या आप कटरा बस स्टैंड के पास बने हुए रजिस्ट्रेशन काउंटर से भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप ताराकोट मार्ग से अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी RFID कार्ड बनते हैं, आप यहाँ से भी बनवा सकते हैं। दोस्तों ये RFID कार्ड आपका बाणगंगा मार्ग और नया ताराकोट मार्ग पर स्कैन किया जाता है। अगर आपके कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पर बने हुए काउंटर्स में आप इनको सही करा सकते हैं और अपनी सफलतापूर्वक यात्रा करने के बाद में
इस कार्ड को आपको वापस करना अनिवार्य रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं सबसे जरूरी बात कि यात्रा के लिए आपको कौन सा मार्ग सबसे अच्छा रहेगा। माता वैष्णो देवी जी के भवन तक यात्रा के लिए दो मार्ग बने हैं। एक पुराना मार्ग जिसे बाणगंगा मार्ग कहते हैं। दोस्तों, इस मार्ग के लिए आपको कटरा चौक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पूरी करके बाणगंगा चेक पोस्ट पर आना रहता है। फिर बाणगंगा चरण पादुका मंदिर होते हुए 6 किलोमीटर की यात्रा पूरा करके आप अर्धकुमारी मार्ग पर पहुंच जाते हैं। फिर आप हिमकोटी मार्ग पर 5.5 किलोमीटर की दूरी पूरा करते हुए टोटल 13 किलोमीटर की यात्रा करके माता के भवन में आराम से पहुंच जाएंगे। और हमारा दूसरा मार्ग है नया ताराकोट मार्ग, जो कटरा बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं से हमारा नया ताराकोट मार्ग शुरू होता है। फिर माता रानी के लंगर से होते हुए हम लोग 7 किलोमीटर की दूरी पूरा करके अर्धकुमारी मार्ग और हिमकोटी मार्ग पर पहुंचते हैं। फिर यहां से हिमकोटी मार्ग से 5.5 किलोमीटर की दूरी पूरा करके हम लोग माता के भवन में बड़े आसानी के साथ में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अगर आप घोड़ा, पालकी और पिट्ठू से जाना चाहते हैं तो आप बाणगंगा मार्ग से अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इसी मार्ग पर आपको घोड़ा, पालकी और पिट्ठू मिलते हैं। अगर घोड़े की रेट की बात करें तो अर्धकुमारी तक आपको 650 और भवन तक के लिए आपको 1250 रुपए पे करने रहते हैं। वहीं पालकी के चार्जेस की बात करें तो अर्धकुमारी तक 1800 और भवन तक के लिए आपको 3500 रुपए का चार्ज देना रहता है। बच्चों के लिए ट्रॉली की बात करें तो अर्धकुमारी तक 200 रुपए और वहीं भवन तक के लिए 350 रुपए का चार्ज किया जाता है। दोस्तों, अगर आप घोड़े, पालकी की भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं और आप साफ सुथरी और पैदल यात्रा करना चाह रहे हैं तो आपके लिए नया ताराकोट मार्ग सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। इस मार्ग पर घोड़ों से बच के चलने वाली प्रॉब्लम भी नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई खड़ी चढ़ाई है। बहुत ही अच्छा और सुंदर मार्ग बनाया गया है। दोस्तों, पैदल यात्रा के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप अगर पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि आपको नया मार्ग ताराकोट मार्ग से अपनी यात्रा को प्रारंभ करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी ताराकोट मार्ग से अपनी माता रानी की पावन यात्रा को पूरा करेंगे। तो माता रानी का नाम लेकर शुरू करते हैं माता रानी की पावन यात्रा। जय माता दी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आप कटरा चौराहे से ताराकोट मार्ग के लिए ऑटो भी कर सकते हैं। ऑटो में 4 पर्सन के लिए फिक्स 210 रुपए का चार्ज करते हैं और आपको ताराकोट मार्ग पर ड्रॉप कर देंगे। चलिए, ऑटो लेकर हम आ चुके हैं ताराकोट मार्ग पर। यहाँ पर आप अपना RFID कार्ड चेक कराइए और अब हम लोग चलते हैं माता रानी के भवन की ओर। रास्ते में जगह जगह पीने के लिए पानी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप यहाँ पर ठंडा और गर्म दोनों तरह का पानी ले सकते हैं और खाने पीने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर आपको जगह जगह पर टॉयलेट की भी फैसिलिटी मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा साफ और सुथरे रहते हैं। दोस्तों, 3 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद में अब हम लोग आ चुके हैं माता रानी श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित लंगर के पास में। यहाँ पर लंगर की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। लंगर में आप दाल चावल का प्रसाद जरूर खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट आपको ये प्रसाद लगेगा। दोस्तों, लंगर के पास में ही बहुत ही प्यारा पार्क बनाया गया है। आप यहाँ की खूबसूरती देखकर खुद को फोटो शूट कराने से रोक नहीं पाएंगे। लंगर में प्रसाद ग्रहण करें और पार्क में कुछ देर आराम करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे आगे। रास्ते भर जगह जगह पर बैठने की बहुत ही ज्यादा अच्छी सुविधा है। साथ ही साथ आपको जगह जगह पर कुर्सियां भी मिलेंगी। जब आप थक जाएं तो थोड़ी देर आप बैठकर आप यहाँ पर आराम भी कर सकते हैं। आराम करते हुए, खाते पीते हुए, माता रानी का भजन सुनते और गुनगुनाते हुए दोस्तों अब हम लोग 7 किलोमीटर की दूरी पूरा करके आ चुके हैं हिमकोटी मार्ग पर। यहाँ पर एक मार्ग भवन की ओर, एक मार्ग अर्धकुमारी की ओर और एक मार्ग बाणगंगा मार्ग के लिए गया हुआ है। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं माता अर्धकुमारी जी के दर्शन करने के लिए। माता अर्धकुमारी के दर्शन के लिए यहाँ पर हमेशा वेटिंग रहती है। यहाँ पर आपको 12 घंटे, 24 घंटे और बहुत ज्यादा भीड़ होने पर आपको 48 घंटे तक की वेटिंग मिलती है। मेरी आपको यही एडवाइस है, आप अपना ग्रुप टाइम लेकर पहले माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कर लें और फिर लौटते समय आप माता अर्धकुमारी जी के